लूका का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 11 से लेकर 15 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे है जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत कहा था, और इस दृष्टांत का जो भी अर्थ है वो इन वचनों में प्रभु ने कहा है। दृष्टांत का अर्थ ऐसा है, बीज यह परमेश्वर का वचन है जो मार्ग के किनारे गिरा। वो ये है जो वचन सुनते हैं, लेकिन तुरंत शैतान आकर उनके मन में से वचन को निकाल डालता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वचन के ऊपर विश्वास करके उनका उद्धार हो जाए। चट्टान पर के वे हैं जो वचन सुनते हैं, बड़े खुशी खुशी वचन को तुरंत ग्रहण भी करते हैं, लेकिन उनको कोई जड़ नहीं होता है और इसीलिए परीक्षा के समय वे बहक जाते हैं। उनको भी फल नहीं आता है क्योंकि वे बढ़ते नहीं हैं। तीसरा प्रकार, झाड़ियों में गिरे हुए। झाड़ियों में के वो है जो वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु आगे चलकर बहुत सारी चिंता, धन, दुनिया की सुख विलास की बातें इनके पीछे पड़ने के कारण इनकी भी बाढ़ अधूरी रह जाती है। ये बढ़ते नहीं है, इनका फल पकता नहीं है। और अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने भले और उत्तम मन में उस वचन को पकड़े रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बीज के समान है और ये वचन दुनिया के लोगों के ऊपर गिर रहा है। कई लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, कई लोगों को थोड़े समय के लिए फ़ायदा हो रहा है, और कई लोग उस वचन को ग्रहण करके परमेश्वर को यानी बीज बोने वाले को अच्छा फल दे रहे हैं। समस्या बीज की नहीं है, समस्या ज़मीन की है। यीशु कहता है बीज परमेश्वर का वचन है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर का हर एक वचन बहुत पावरफुल है, सामर्थ्य से भरा हुआ है, शक्तिशाली है, जीवित है। लेकिन इस वचन को काम करने के लिए, इस बीज को काम करने के लिए
और बड़ा पेड़ बनने के लिए और इस पेड़ को अच्छे अच्छे फल लाने के लिए एक अच्छे ज़मीन की ज़रूरत है। जब तक उस बीज को अच्छी ज़मीन नहीं मिलती है तब तक यह बीज फल नहीं ला सकता है। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने बहुत प्रवचन सुने हैं, हमने बहुत बाइबल पढ़ा है, हमने वचन को सुना है, वचन को पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर का काम हमारे जीवन में हुआ नहीं है। उनके जीवन में वचन के द्वारा फल नहीं आया है। क्या समस्या वचन की है? क्या समस्या उस बीज की है जो पेड़ नहीं बन रहा है और फल नहीं दे रहा है? समस्या बीज की नहीं है, समस्या जमीन की है। बीज परमेश्वर का वचन है जो पावरफुल है, सामर्थ्य से भरा हुआ है, और यदि ऐसे बीज को अच्छी ज़मीन मिल जाती है तो यीशु कहता है बहुत फल लाता है। अच्छी ज़मीन की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है बीज को अच्छी ज़मीन न मिलने के कारण फल नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़मीन क्या है? ज़मीन आप है, ज़मीन मैं हूँ, ज़मीन संसार का हर एक मनुष्य है, ज़मीन मनुष्य का दिल है, ज़मीन मनुष्य का हृदय है। परमेश्वर का वचन उस हृदय के ऊपर आ गिरता है, बीज ज़मीन पर गिरता है। अभी ज़मीन की क्वालिटी क्या है, ज़मीन किस प्रकार की है, उस पर निर्भर है पेड़ हो जाएगा या नहीं, बढ़ेगा या नहीं, इसे फल आएगा या नहीं, और इसका फल पकेगा या नहीं पकेगा। निर्भर किस पर है? ज़मीन पर है, बीज पर नहीं है, क्योंकि बीज पहले से ही सामर्थ्य से भरा हुआ है, तो उसमें कोई कमज़ोरी नहीं है, उसमें कोई दुर्बलता नहीं है, उसमें कोई घटी या कमी की बात नहीं है। बीज तो पावरफुल है, लेकिन ज़मीन यदि दुर्बल है तो बीज वहाँ पर फल नहीं ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने 4 प्रकार की ज़मीन बताई है। पहला प्रकार, परमेश्वर का वचन सड़क के किनारे जो ज़मीन रहती है वहाँ पर गिरता है और वहाँ पे कोई फल नहीं आता है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उन पर कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वजह यह है कि ये पहले से ही पाप की गहराई में है, पहले से ही पाप के ऐसे गहरे बंधन में फंसे हुए हैं कि परमेश्वर का वचन उनके हृदय के ऊपर एक छोटी सी खरोच भी नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को शैतान को बेच डाला है। ये पहले से ही शैतान के ऐसे गुलाम बन गए हैं कि दिन रात उस दुष्ट के बंधन में रहने के कारण परमेश्वर का वचन उन पर गिरने के बावजूद भी इन पर कुछ असर नहीं होता है। उनमें दुनिया के बहुत सारे लोग आ गए, ऐसे भी लोग जो वचन सुनकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग जो वचन सुनने के बाद कहते हैं ठीक है बाद में देखा जाएगा, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, जो वचन सुनकर मजाक उड़ाते हैं, जो वचन सुनने के बावजूद भी कहते हैं अभी नहीं बाद में, जो वचन सुनने के बाद कहते हैं मेरे पास अभी समय नहीं है, और जो कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है। ये सड़क के किनारे की ज़मीन है जो पूरे पाप के गहरे बंधन में है। इन्होंने अपनी आत्मा को पहले ही शैतान के हाथ में दे दिया है, तो वो दुष्ट इनको छोड़ नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है वे सुनते हैं, लेकिन जैसे ही सुनते हैं तुरंत वो दुष्ट आकर उनके दिल में से वचन को उठा लेके जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है। क्या डर लगता है?
ये बीज यदि इसके हृदय में रहेगा तो ये पेड़ बन जाएगा, और ये परमेश्वर का पेड़ यहाँ बनना नहीं चाहिए। और इसीलिए ऐसे लोगों के ऊपर जैसे वचन गिरता है, शैतान उसे उठाकर लेकर जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये विश्वास करे और विश्वास के द्वारा इनका उद्धार हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा, बोने वाला बीज बोते गया। ये बोने वाला परमेश्वर है, बीज परमेश्वर का वचन है। बोने वाला बीज बोते गया। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहाँ कहाँ गिर रहा है, कौन से ज़मीन पर गिर रहा है। आप फेसबुक खोलोगे वहाँ भी आपको परमेश्वर का वचन मिलेगा, आप यूट्यूब खोलोगे आपको परमेश्वर का वचन मिलेगा, दुनिया की जितनी सारी सोशल मीडिया है आप खोलोगे परमेश्वर का वचन मिलेगा। आप जहाँ कहीं जाओ आपको परमेश्वर का वचन मिलेगा। परमेश्वर बोने का काम कर रहा है। लेकिन ऐसी ज़मीन है जो सड़क के किनारे की है, जिन पर उस वचन का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है, इनके जीवन में वचन का कोई काम नहीं हो रहा है। ये पहली प्रकार की ज़मीन है, निकम्मी ज़मीन। बीज वहाँ कुछ काम नहीं कर सकता है। अभी दूसरे प्रकार की ज़मीन, चट्टान, पथरीली ज़मीन। लोगों का हृदय ऐसा भी होता है चट्टान के समान। वे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और बड़े खुश होते हैं। उन्हें वचन सुनकर बहुत अच्छा लगता है, कितने अच्छे वचन है, कितनी अच्छी बातें हैं। उन्हें अच्छा लगता है, तुरंत वचन को ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक टिके नहीं रहते, क्योंकि ये पथरीली ज़मीन है, ये चट्टान है। तो जो बीज उगा है उसकी जड़ नहीं होती है। जड़ ज़मीन के अंदर जाती है तभी तो पेड़ बढ़ सकता है, लेकिन ये तो चट्टान है। तो चट्टान होने के कारण जड़ अंदर नहीं जा रही है, इसको जड़ ही नहीं मिल रहा है, और इसके कारण ये ज़्यादा समय तक टिके नहीं रहते हैं। इसका मतलब ये है, परमेश्वर के पास आने के बाद और वचन को सुनने के बाद खुशी खुशी वचन को ग्रहण करते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा की घड़ी आती है, संकट की घड़ी आती है, उनका विश्वास टूट जाता है। ये पथरीली ज़मीन है, ये चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। आज वचन सुनने वाले में से ऐसे बहुत सारे भाई बहनें हैं जिन्होंने 10 साल, 12 साल, 15 साल और उससे भी ज़्यादा समय तक अपने विश्वास को पकड़े रखा है। आप विश्वास में बने रहे हैं और आप खुद ही जानते हैं कि इस लंबे सफ़र में आपने कितने परीक्षा का सामना कर दिया है, आप कितने परीक्षा से गुजरे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो यीशु के पास आने के बाद वचन को सुनते हैं, खुशी खुशी ग्रहण करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, हम यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम प्रार्थना में हमेशा आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उनके दिल को बड़ी खुशी होती है। लेकिन ये ज़मीन पथरीली है, चट्टान है, और इसीलिए ये भी पेड़ बढ़ता नहीं है और इसे भी फल नहीं आता है। कुछ समय के बाद जब परीक्षा की घड़ी आती है, शैतान का कोई हमला होता है, कोई लालच उनके सामने आ खड़ी होती है, या कोई भी परीक्षा का समय आता है, ये गिर जाते हैं, बहक जाते हैं, वचन को छोड़कर दूर चले जाते हैं। अभी तीसरे प्रकार की ज़मीन, झाड़ियों के बीच, आसपास झाड़ियाँ है और इसमें ये बीज गिरा हुआ है। ये मनुष्य वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, इनका पेड़ भी बढ़ने लगता है, लेकिन आसपास झाड़ियाँ इतनी भयानक है कि ये इसे बढ़ने ही नहीं देती है। कई भाई कहते हैं हम घर में प्रार्थना करते हैं, औरत मना करती है, हम यहाँ प्रार्थना में आते हैं, औरत गुस्सा करती है। कई बहनें कहती है हम घर में प्रार्थना करते हैं, पति मना करता है, घर वाले हमको प्रार्थना में नहीं आने देते हैं।
या और भी बहुत सारी झाड़ियाँ होती है, बहुत सारी झाड़ियाँ। धन, प्रभु के पीछे पड़ने के बाद और प्रभु के पीछे चलने के बाद हम जानते हैं कि हम धन, संपत्ति और दुनिया के सुख विलास के पीछे नहीं पड़ सकते हैं। तो जिनके आसपास ये सारी झाड़ियाँ हैं, धन की झाड़ियाँ, सुख विलास की झाड़ियाँ, ये ऐसे पेड़ को बढ़ने नहीं देती है। एक तरफ से वे परमेश्वर को चाहते हैं और दूसरी तरफ से दुनिया के धन और सुख विलास को भी चाहते हैं। उनका मन चिंताओं से भरा हुआ रहता है, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। मेरे पास अभी भी खुद का घर नहीं है, कैसा हो जाएगा। अभी भी मेरी तनख्वाह बड़ी नहीं है, कैसा हो जाएगा। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका खर्चा कैसा कर पाऊंगा, कैसा हो जाएगा। चिंता, धन और दुनिया की सुख विलास की बातें, ये सारी झाड़ियाँ हैं जो हमारे आसपास उगती है, और जो परमेश्वर के वचन है बीज, उसे बढ़ने नहीं देता है। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन एक हद तक बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। यीशु कहता है इनका फल पकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और चौथे प्रकार की ज़मीन, यीशु कहता है अच्छे ज़मीन के वो है जो भले और उत्तम मन में परमेश्वर के वचन को पकड़े रखते हैं। अच्छी ज़मीन वो है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अच्छी ज़मीन वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद छोड़ते नहीं है, अपने हृदय में, अपने मन में वचन को पकड़े रखते हैं। ये विचार से, ये सोच से, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी संकट आए, कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, लेकिन हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी त्याग करना पड़े, लेकिन हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कितनी भी परीक्षा हो जाए, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये अच्छी ज़मीन है जो परमेश्वर के वचनों को पकड़े रखती है, वचनों को ग्रहण करती है, विश्वास करती है, विश्वास में चलते रहते हैं और धीरे धीरे बड़े धीरज के साथ परमेश्वर को फल देते रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन पहले से ही सामर्थ्यशाली है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि वचन के द्वारा आपके जीवन में फल आ जाए, फल, तो आपका हृदय एक अच्छी भूमि बनना चाहिए। यदि आपका हृदय सड़क के किनारे की ज़मीन है, कुछ फ़ायदा नहीं है। यदि आपका हृदय एक चट्टान है, कुछ फ़ायदा नहीं है। आपका हृदय झाड़ियों के बीच घेरी हुई ज़मीन है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यदि आपका हृदय एक अच्छी ज़मीन है, तो आप आशीषित व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यानी ये बीज आपके जीवन में फल लाएगा। फल ये बात है कि हम अपने जीवन के द्वारा अपने सृष्टिकर्ता को, हमारे निर्माता, जीवनदाता और विधाता को प्रसन्न करते हैं। हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और हम उससे प्रेम करते हैं और मनुष्यों से प्रेम करना शुरू करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमसे फल चाहता है। फल, फल क्या बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। वास्तविकता में परमेश्वर हमसे कुछ लेता नहीं है, परंतु वो हमें देता है। वो उदार परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है। वो हमें देते जाता है। वो हमसे फल चाहता है। फल का मतलब ये है कि हम बुराई ना करें, हम पापों में गिरे ना रहे, हम उस दुष्ट शैतान की बातों में फंसकर उसे प्रसन्न ना करें, परंतु जिसने हमें बनाया, धरती पर भेजा, जिंदा रखा, उस महान परमेश्वर को प्रसन्न करते जाए। हम उस पर प्रेम करें और दुनिया के लोगों से प्रेम करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। और जो मनुष्य ये करता है, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर से प्रेम करता है
और मनुष्यों से प्रेम करता है वो परमेश्वर को फल देता है। अब परमेश्वर का कोई भी वचन ले लो, उस वचन का अंतिम अर्थ यही निकलता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और मनुष्यों से प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है प्रेम ये व्यवस्था का पूरा ही पूरा पालन करना है। परमेश्वर की कोई भी आज्ञा, उसका अंतिम उद्देश्य, अंतिम ध्येय यही है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और मनुष्यों से प्रेम करें। हम स्वार्थी ना बन जाए और पापों में, लालच में, अधर्म में और बुराई में गिरे हुए रहकर एक अपवित्र, अशुद्ध, अमंगल जीवन ना बिताए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन ये सारी बातें यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम तभी जी पाएंगे यदि हमारा हृदय एक अच्छी ज़मीन है, उस पर परमेश्वर का वचन गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। और यदि हमारा हृदय अच्छी ज़मीन है तो वहाँ पर पेड़ बन जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। जैसे जैसे हम वचन को पकड़े रहेंगे वैसे वैसे भलाई का पेड़ बढ़ते जाएगा और धीरज से परमेश्वर को फल देते जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन यदि आपका हृदय ये पहले 3 प्रकार की तरह की ज़मीन होगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन आप सुनोगे लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। यदि चट्टान है या झाड़ियों के बीच की ज़मीन है तो भी आपको फ़ायदा नहीं है। ज़रूरी है कि हमारा हृदय एक अच्छी ज़मीन बन जाए। हालेलुया। आपने यहाँ पर सुना और आपने बाइबल में पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा हो जाएगी। तुम दूसरों को क्षमा करो तो तुम्हें भी अपने पापों की क्षमा मिल जाएगी। यदि आप इस वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं तब उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, रिएक्शन। आप किस रीति से परमेश्वर के वचन के साथ बर्ताव करते हैं। यदि आप पहले ज़मीन के लोग हैं तो इस वचन के ऊपर ज़रा भी सोचोगे नहीं, क्योंकि आप जैसे सुनोगे वो दुष्ट आपके दिल में से वचन को उठाकर लेके जाएगा। अब दूसरे और तीसरे प्रकार के होंगे तो कुछ समय के लिए ही आप इस वचन को ग्रहण करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन यदि आप चौथे प्रकार की ज़मीन है तो इस वचन को आप पकड़े रखेंगे, एक बार नहीं, हमेशा के लिए। आज भी, कल भी, 1 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी, 25 साल के बाद भी आप इस वचन को पकड़े रखेंगे। वचन कहता है क्षमा करो तो तुम्हारे पापों की भी क्षमा हो जाएंगी। आपका हृदय यदि अच्छी ज़मीन है तो आप आज ही आपके सारे अपराधियों को, सारे दुश्मनों को क्षमा करेंगे। कल भी करेंगे, 1 महीने के बाद भी करेंगे, 1 साल के बाद भी करेंगे, 10 साल के बाद भी करेंगे, क्योंकि आपने वचन को अपने हृदय में पकड़े रखा है। और यदि आप क्षमा करते जा रहे हैं, हर दिन, हर समय जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं या आपको सताते हैं, उनको आप क्षमा करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है आप परमेश्वर को फल दे रहे हैं। आपने आज वचन सुना, 10 साल के बाद भी आप क्षमा करने वाले व्यक्ति हैं, इसका मतलब आपका हृदय एक अच्छी ज़मीन है जिस पर वचन का बीज पड़ा था और अभी उसका पेड़ बन गया है और ये पेड़ परमेश्वर को पसंद ऐसा फल दे रहा है। कुछ लोग होते हैं, वचन सुनते हैं, हाँ प्रभु ने कहा है क्षमा करना है, यदि क्षमा करेंगे तो प्रभु हमें क्षमा करेगा। सुन लिया, छोड़ दिया। कई लोग उस दिन के लिए क्षमा करते हैं, 1 महीने के बाद भूल जाते हैं और बोलते उसने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उसको क्षमा करनी है। नहीं हो सकता, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। इसका मतलब क्या है, इन्होंने वचन को पकड़ा नहीं है। और पकड़ा क्यों नहीं है, इनका हृदय या तो चट्टान है या तो झाड़ियों के बीच घेरी हुई ज़मीन है। आप जानते हैं
जैसे जैसे हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी परीक्षा बड़ी बड़ी होती है। 10वीं की परीक्षा जो दे रहा है वो लड़का कहेगा मुझे अभी चौथी की परीक्षा देने को मिला तो कितना अच्छा हो जाएगा ना, मैं पहला नंबर निकालूंगा। लेकिन चौथी की परीक्षा देने का समय तुम्हारा अभी नहीं है, तब था। अभी आगे जाकर तुझे 11वीं की परीक्षा देनी है, 12वीं की देनी है। बढ़ती जाती है परीक्षा, और कठिन और कठिन और कठिन। जब आप पहली में थे आपको परीक्षा बड़ी कठिन लग रही थी, दूसरी में थे तब कठिन लग रही थी। जब आप 7वीं में गए तब आपने मुड़कर देखा, आपको लगा तीसरी की परीक्षा कितनी आसान थी ना, अभी मुझे तीसरी की परीक्षा देने का मौका मिला तो मैं पहला नंबर निकालूंगा। नहीं, लेकिन अभी स्कूल में 7 साल बीत गए ना, अभी और परीक्षा कठिन हो जाएगी। हम नए नए विश्वासियों के जीवन में आई हुई परीक्षा देखते हैं और हम उनको हंसते हैं, क्या हिल रहा है, इतनी सी तो परीक्षा है, मेरी और देखो मेरी परीक्षा कितनी बड़ी हो रही है। आप कितने बड़े हैं प्रभु में वो बताओ पहले। आप 15 साल के हैं, 20 साल के हैं तो आपकी परीक्षा बड़ी हो जाएगी। वो 1 महीने का बच्चा है, वो 1 साल का बच्चा है प्रभु में, तो उसकी परीक्षा उसके विश्वास के अनुसार हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपने वचन सुना, क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। शायद आज आपके लिए थोड़ा ही कठिन जाएगा, थोड़ा ही। होंगे ऐसे कई लोग जिन्होंने आपको बड़ा दुख दिया है, जिन्होंने आपको परेशान किया है, लेकिन आज आप उनको क्षमा कर देंगे। हो सकता है 6 महीने के बाद आपके साथ कोई व्यक्ति बहुत भयानक बर्ताव करेगी। हो सकता है आपका खुद का भाई आपकी ज़मीन आपको बिना बताए बेच डालेगा और खुद सारा पैसा लेके बैठेगा। जब आपको पता चलेगा मेरे भाई ने मेरी ज़मीन भी बेच डाली, मुझे बताया नहीं, पैसा भी खुद ले लिया, अब क्या हुआ बताओ? अभी परीक्षा बड़ी हो गई। 6 महीना पहले जब भी विश्वास किया तभी आसानी से क्षमा कर दी, तब परीक्षा थोड़ी छोटी थी। 6 महीने के बाद बड़ी परीक्षा आ गई। खुद के भाई ने ही धोखा दे दिया और ज़मीन बेचकर पैसा ले लिया। जो ज़मीन तुम्हारी थी, जिस पर तुम्हारा हक था, तुम्हारा अधिकार था, भाई ने आपको फंसाया, धोखा दिया। अभी बताओ उनके साथ कैसा बर्ताव करोगे? मैं बताती हूँ, यदि आपका हृदय एक अच्छी ज़मीन है तो आप कहेंगे भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे थोड़े समय के लिए गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने परमेश्वर की ताकत से उसको क्षमा कर दिया। मुझे मालूम है आप तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं। आप में ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है और आपकी कोर्ट में केस चल रही है। आप आपके भाई के ऊपर, बहनों के ऊपर मुकदमा चला रहे हैं, आपकी ज़मीन वापस लेने के लिए, आपका घर वापस लेने के लिए। ऐसी बातों को तालियां बजाने के लिए ताकत नहीं होती, हाथ दुर्बल हो जाते हैं। कोई चंगा हो गया, आप ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाएंगे क्योंकि आपको भी चंगा होना है ना। किसी को नौकरी में बड़ा प्रमोशन मिल गया, आप तालियां बजाओगे। 6 महीने के बाद आपके ऊपर जब बड़ा अन्याय हो जाएगा, यदि आप तभी भी उसको क्षमा कर पाए तो आपका हृदय एक अच्छी ज़मीन है जो परमेश्वर को फल दे रही है। और उस समय यदि आपको गुस्सा आ गया, मैं भाई को छोड़ूंगा नहीं, मैं बहन को छोड़ूंगा नहीं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और आपने कई गलत कदम उठाए, परमेश्वर के दिल को दुख हो गया, क्या हुआ? आपका हृदय अच्छी ज़मीन नहीं है, आप एक पथरीली ज़मीन हो या तो झाड़ियों के बीच पड़ी हुई ज़मीन हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। सुनने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार चलने वाले लोग थोड़े हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यीशु ने कहा, कोई व्यक्ति इस वचन को आज सुनेगा, ग्रहण करेगा और परमेश्वर को दान देना शुरू करेगा।
आप जानते हैं इसमें क्या परीक्षा होती है? जब उसकी तनख्वाह 10,000 है, उसको 10,000 में से 1,000 रुपया देना बड़ा नहीं लगता है। प्रभु ने मुझे चंगा किया, मुझे इतना आशीषित किया, और सबसे बड़ी बात, प्रभु मेरे लिए क्रूस पर मरा, तो प्रभु के काम के लिए 1,000 रुपया दान देना महीने में उसको बड़ी बात नहीं लगती है। लेकिन जब वो प्रभु को दान देता है तब उसका पगार बढ़ जाता है, 40,000, 50,000, 60,000, तब उसको ये बात बढ़ाना कठिन लगता है। अभी 1,000 का 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, ये कैसे करूँ? आ गई ना परीक्षा सामने। 10,000 था तब 1,000 देने के लिए कुछ नहीं लगता था, लेकिन अभी पगार 50,000 बन गया, उसमें से हर महीना 5,000 प्रभु को देना है। कितनी बड़ी बात है, ये कैसा मुमकिन है? लेकिन जब आपका पगार 50,000 बढ़ेगा, आप कहोगे प्रभु ने मुझे इतना दिया तो मुझे और बढ़ना चाहिए, मैं 5,000 नहीं 10,000 प्रभु को दे दूंगा। इसका मतलब ये है आपने परमेश्वर को फल दिया, क्योंकि आपका हृदय एक अच्छी ज़मीन है। मैंने लोगों को दान कम करते हुए देखा है। एक तरफ से उनकी इनकम बढ़ते जाती है, दूसरे तरफ से वो दान देना कम करते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के मंदिर में दान देना कठिन लगता है। शुरू में जब नए नए होते हैं, वचन को सुनते हैं, आशीषों का अनुभव लेते हैं, खुशी खुशी दान करते हैं, लेकिन उसके बाद अपना हाथ पीछे लेना शुरू कर देते हैं। इससे आप खुद ही साबित करते हो कि आपका हृदय अच्छी ज़मीन नहीं है। या तो पथरीली ज़मीन हो सकती है, या तो झाड़ियों के, ज़्यादातर ऐसे लोग झाड़ियों के बीच गिरे हैं। उनके मन में चिंता होती है, धन के विचार होते हैं, और दुनिया के सुख विलास की बातें होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे का सहन करो और एक दूसरे को क्षमा करो। जैसा परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया है, वैसे तुम भी क्षमा करो। प्रभु का वचन कहता है जैसे मसीहा ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। कितने सारे वचन ऐसे हैं जो हमें दूसरों का बर्दाश्त करने के बारे में सिखाते हैं, दूसरों की सहन करने के बारे में सिखाते हैं। झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, अशांत मत बनो, दूसरों के साथ शांति से बर्ताव करो, सहनशीलता के साथ बर्ताव करो। कोई जवान बहन यहाँ पर है जो अपने सास के साथ हमेशा झगड़ा करती है। उसे सास का बर्ताव ठीक नहीं लगता है, उसकी बातें ठीक नहीं लगती है, बार बार उसे गुस्सा आता है, बार बार गुस्सा आता है, कभी कभी सास को उल्टा जवाब भी देती है। जब प्रभु के वचनों को सुनती है, ये वचन को ग्रहण करती है, उसे लगता है आज से मैं ये नहीं करूँगी। मेरी सास चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे, कितना भी मुझे गुस्सा लाने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन मैं उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं करूँगी। यदि परमेश्वर चाहता है कि मैं सहनशीलता के साथ बर्ताव करूँ, नम्रता के साथ बर्ताव करूँ, तो मैं वैसा ही करूँगी। उसने वचन को ग्रहण कर लिया। जब वो घर जाती है, उस दिन से बड़ी शांति से अपने सास के साथ, ससुर के साथ बर्ताव करना शुरू करती है। उसकी सास को शुरू में कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने पुराने तरीके से ही बर्ताव करना शुरू रखती है, लेकिन इसने वचन को पकड़ा है और इसीलिए वो उल्टा जवाब नहीं दे रही है। वो नम्रता से बातें करती है, नम्रता से उसकी सेवा करती है। क्या हो जाएगा बताओ? उसके इस बर्ताव के कारण धीरे धीरे उसके सास के हृदय में भी बदलाव आ जाएगा। जब बहू सुधर गई और बहू ने नम्रता से बर्ताव करना शुरू किया, उसके सास के जीवन में भी प्रभु काम करेगा, उसके मन में भी प्रभु काम करेगा, वो भी एक नम्र व्यक्ति बन जाएगी। इसका मतलब इस जवान बहन ने परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा फल दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजस्थान के प्रभु के बहुत बड़े दास होकर गए पंडित धर्म प्रकाश शर्मा। ये तो गैर मसीही व्यक्ति थे
और एक मसीही लड़की के साथ उन्होंने शादी किया था, जो उनके घर के लोगों को ज़रा भी मंजूर नहीं था। उनका घराना एक बड़ा कुलीन घराना था और मसीही लड़की के साथ शादी करना उनके माँ बाप को और घर के किसी व्यक्ति को पसंद नहीं था। जब ये लड़की घर में आ गई, शुरू में उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। कोई उससे बात नहीं करते थे, उसका छल हुआ, उसको सताया गया, बुरी तरीके से उसके साथ व्यवहार किया। लेकिन ये एक साधारण विश्वासी महिला नहीं थी, ये एक मजबूत विश्वासी महिला थी, प्रभु की सच्ची बेटी थी, जिसने सारे सताव के बाद भी अपने घर वालों के साथ पूरी नम्रता से व्यवहार किया, पूरी प्रेम और सहनशीलता के साथ व्यवहार किया। कितना उसका अपमान हो गया, कितना सताया गया, पति के द्वारा भी बाद में उसको सताया गया, लेकिन सारे समय में वो अपने पति के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने पूरे घराने के लिए प्रभु के पास प्रार्थना करती रही और पूरी नम्रता के साथ सारी बातों को सहन करके उनके साथ नम्रता से और प्रेम से बर्ताव करती रही। नतीजा ये हो गया, कुछ समय के पश्चात उनके पति ने प्रभु को ग्रहण कर लिया। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा प्रभु के बहुत बड़े दास बन गए। उनके प्रभु के ग्रहण करने के बाद उनके पिताजी ने और उनके घर वालों ने भी प्रभु को ग्रहण किया, उनके बच्चों ने भी ग्रहण किया और इस एक महिला के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा पूरे घराने का उद्धार हो गया। आप मुझे बताओ, यदि ऐसी व्यक्ति होगी जिसने परमेश्वर के वचन को थोड़े समय के लिए ग्रहण किया, हो सकता है चट्टान की ज़मीन या हो सकता है झाड़ियों के बीच की ज़मीन, जब संकट आ गया यानी परीक्षा की घड़ी आ गई, घर में बड़े सताव का सामना करना पड़ा, हर घड़ी, हर पल, हर दिन उसका अपमान होते गया, अपमान होते गया, अपमान होते गया, वो गुस्सा करती और सबों के साथ झगड़ा करते रहती, तो बताओ क्या हो जाता। यदि वो नाराज होकर उस घर से निकल जाती तो बताओ क्या हो जाता। यदि वो नाराज होकर अपने पति से ये कहती, मुझे इस घर में रहना नहीं है, यदि आप मेरे साथ रहना चाहते हो तो हम दोनों अलग रहेंगे, इस घर में मुझे रहना नहीं है, कोई भी गलत कदम उठाती तो उसके द्वारा परमेश्वर को फल नहीं प्राप्त होता। लेकिन एक ऐसी महिला जो सच्ची विश्वासी थी, उसका हृदय एक अच्छी ज़मीन थी, जिसने सारी बातों को और सारे सताव और अपमान को बर्दाश्त किया, पूरी नम्रता और प्रेम के साथ और सहनशीलता के साथ उनके साथ बर्ताव करती रही और उनके लिए लगातार प्रार्थना करती रही। उस एक व्यक्ति के कारण उसके पूरे घराने का उद्धार हो गया। उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर को कितना बड़ा फल मिल गया, क्योंकि उसका पति एक साधारण विश्वासी नहीं, एक मजबूत विश्वासी बन गया, प्रभु का बड़ा दास बन गया और उनके द्वारा भी कई सारी आत्माओं का उद्धार हो गया। हालेलुया। अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और अपने उत्तम और भले मन में उस वचन को पकड़े रखते हैं, वचन को पकड़े रखते हैं, कुछ भी हो जाए वचन को छोड़ते नहीं है। और ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर को फल मिलते जाता है, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, उनके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग भी आशीषित बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने इन 3 वचनों को पकड़ा है, मजबूती से पकड़ा है, तो मैं आपको कहती हूँ, इन 3 वचनों के द्वारा केवल आप लोग ही नहीं, आपके आसपास के लोग भी आशीषित बन जाएंगे। इन वचनों को हृदय में पकड़ने से कारण केवल आप नहीं, आपका परिवार आशीषित हो जाएगा, आपके आसपास के लोग आशीषित हो जाएंगे। यदि आपका हृदय एक अच्छी ज़मीन है, यदि अच्छी ज़मीन नहीं है तो आप ये वचन बोलते जाएंगे, आपका फ़ायदा हो गया तब तक आप बोलते जाएंगे। कुछ परीक्षा की घड़ी आ गई या दुनिया के सुख विलास की बातों की
चिंता मन में आ गई, आप वचन को छोड़कर फिर से एक बार अंधकार में चले जाओगे, आपको फल आएगा नहीं, और आया तो भी पकेगा नहीं। परमेश्वर को आपके जीवन के द्वारा कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा ध्यान में रखना, बीज यह परमेश्वर का वचन है जो सामर्थ्य से भरा हुआ है। उस बीज में कोई कमजोरी नहीं है, कोई दुर्बलता नहीं है। कोई मनुष्य नहीं बोल सकता है मैंने परमेश्वर के वचन को सुना था, ग्रहण किया था, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। समस्या वचन की नहीं है, समस्या आपके दिल की है। बीज सामर्थ्य से भरा है। आपका हृदय कैसी जमीन है, ये महत्वपूर्ण है। आपका हृदय एक अच्छी जमीन बन जाए ताकि उस पर परमेश्वर का वचन आ गिरेगा, आप उसे पकड़े रखोगे, आप उसे ग्रहण करोगे, उसमें बने रखोगे, और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को फल मिलते जाएंगे। हालेलुया। आप खुद भी आशीषित हो जाओगे, आपके आसपास के लोग भी आशीषित हो जाएंगे, और आपके जीवन की ओर देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए, और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।